हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल स्टडी एसके। कैसे हो? आज अध्याय 3 का परमाणु अणु का जो है लास्ट टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और ये पार्ट नंबर 5 रहेगा। बाद बाकी इसके जो भी नए वीडियो बने हैं पहले प्रीवियस, वो सभी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप पढ़िए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, केमिस्ट्री की बैकबोन। ठीक है, आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो टॉपिक है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, तो हम ये इसमें देखेंगे कि कैसे द्रव्यमान को कैसे कैसे निकालते हैं। तो इस सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में हम देखेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जो भी जितने उसके संगठन में परमाणु हैं उनके परमाणु का द्रव्यमान का क्या योग यानी कि जोड़ होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। पहली बार पढ़ा आणविक परिकलन, अतः केवल किया है। ठीक है, अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम सूत्र इकाई का परिवर्तन जो है उपयोग करेंगे जिसके संगठन आयन होते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, क्या इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार करेंगे। और मतलब सोडियम और क्या होगा आप इधर देख लीजिए, और सोडियम और क्या होगा क्लोरीन। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन। तो हम जानते हैं कि सोडियम क्या होता है Na और Cl। और इसमें आप देख सकते हैं एक परमाणु सोडियम का है और एक परमाणु किसका है, क्लोरीन का है। तो ये हमने गुणा में क्या रख दिया, आगे कर दिया 1। और हमने सोडियम का जो द्रव्यमान था वो 23 यूनिट या यू जो लिख दिया है 23, यानी कि 1 सोडियम तो 1 प्लस क्लोरीन का, तो 1 क्लोरीन का परमाणु है और उसका द्रव्यमान होता है 35.5 यू, 35.5 यू। अगर एक एक है तो हम इनको दोनों क्या करेंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे और फिर दोनों को प्लस कर लेंगे तो 58.5 यू आ जाएगा। द्रव्यमान किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 55, देख रहे ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, जितने परमाणु होंगे उतना का उसमें उसके द्रव्यमान में क्या करेंगे, उसको गुणा करेंगे और उसके उसमें करेंगे। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देखते हैं, सब क्लियर होगा, समझ में आएगा। और समझ में ना आए तो आप वीडियो को पुश करेंगे और बैक करके देखेंगे ताकि एकदम क्लियर हो, और मुझे आशा है कि समझ में पूरा आएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके सूत्र इकाई द्रव्यमान के, तो हम कैल्शियम के द्रव्यमान को देखेंगे और क्लोराइड के द्रव्यमान को हम जानते ही हैं। और इसमें क्या इसमें देख रहे हैं हम, जो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम 1 है और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन वाले द्रव्यमान हम 2 का गुणा करेंगे और कैल्शियम वाले में करेंगे 1 का। आइए देखते हैं क्या है, देखते क्या है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, तो देखें कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40 यू। ठीक है, और क्लोरीन का हम जानते हैं 35.5 यू। और अब एक तो कैल्शियम तो 1 गुणे 40 और प्लस 2 क्या है, 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 गुणे 35.5 कर देंगे। और फिर इनको करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 71 और ये हो जाएंगे 40 के 40 रहेंगे, 1 करेंगे और दोनों जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 111 यू, किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। इज दैट क्लियर? आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसानी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि
कार्बन परमाणु का अगर हम 1 मोल लेते हैं, कोई कार्बन परमाणु का 1 मोल, तो वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु। अगर 1 मोल में अगर कार्बन परमाणु अगर 1 मोल है तो वो 6.022 गुणे 10⁻23 कार्बन के परमाणु के बराबर होगा 1 मोल, समझ रहे हो। और जिसे 12 ग्राम कह सकते हैं हम। हाइड्रोजन परमाणु को अगर हम 1 मोल लेते तो उसको भी हम हाइड्रोजन, इधर हमने कार्बन परमाणु के बराबर कर दिया तो इसे हमने हाइड्रोजन के परमाणु के बराबर कर दिया। किसको? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, भाई अगर इतना है तो 1 मोल इधर क्या करें, वही तो कितना कर लेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होगा। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होगा। किसी भी कण, परमाणु, अणु अथवा आयन, कोई भी आप अगर 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उन कण के, कोई मान लो अगर परमाणु है तो उस कण के परमाणु बराबर संख्या होगी, अगर अणु है तो अणु बराबर संख्या होगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, उसके बराबर संख्या होगी, उस कण की संख्या बराबर होगी। और इसमें क्या है, उन कणों का सापेक्ष द्रव्यमान, जो भी उसका सापेक्ष द्रव्यमान होगा, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है तो उतना ही हम रखेंगे। ठीक है, अणुओं का मोल, अगर अणुओं का 1 मोल है, कोई अणु हमने ले लिए तो वो अणु की संख्या के बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या। और आणविक द्रव्यमान जो भी होगा वो ग्राम में हम लेंगे। वो उसका मतलब ये क्या है, उसकी एक सापेक्ष क्या है, गिनती है। ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि मोल संकल्पना क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि मोल संकल्पना क्या चीज़ होती है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मोल संकल्पना क्या होती है। मोल संकल्पना, यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया और क्या हुआ, जल का निर्माण हुआ। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। वो हम देखते ही हैं कि हाइड्रोजन कितने, 2 अणु की आवश्यकता पड़ती है। भाई कैसे ले, हाइड्रोजन का यही तो है ना, हाइड्रोजन क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन कितनी हो गई, 1, तो 2:1 का है, हाइड्रोजन 2 और 1, ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या है, इसको देख लो, इसको 2H इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4 क्या हो गए हाइड्रोजन, और 2 क्या हो गए ऑक्सीजन। अगर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, रेशियो वही रहेगा। ठीक है, 2 जब हाइड्रोजन चाहिए होंगे तब 1 ऑक्सीजन, 4, अगर 4 ऑक्सीजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए होंगे तो 2 ऑक्सीजन, 6 अगर चाहिए होंगे हाइड्रोजन तो 3 ऑक्सीजन, अनुपात वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर जल के 2 अणु निर्मित होते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन अणु के 4 ऑक्सीजन अणु के 32 के साथ संयोजन करके 36 जल अणु निर्मित होते हैं। हाइड्रोजन 4 मतलब क्या, अगर हम 2H2 यानी 4 अगर हम लेते हैं, क्या 4 हम, अगर हमने 4 परमाणु किसके लिए, हाइड्रोजन के, ऊपर लिखते हैं हाइड्रोजन, और 2 लिए किसके, ऑक्सीजन के। भाई ऑक्सीजन 2 लेने ही पड़ेंगे, आप जानते ही हो, और जानते हैं कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 दूनी 32 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन कितना 1, तो 4 ही रहेंगे, और 4 32 कितने हो गए 36, तो 36 भी क्या होगा, उसका क्या हो जाएगा, जल का जो है बाहर हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे, वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या लिखते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलिखित कर सकते हैं। ठीक है, बात सही है।
परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान आधार पर हम अपेक्षा उनके अणुओं तथा परमाणु की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अगर हम उनके अणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं, इस आधार पर हम करते हैं तो बहुत सुविधाजनक लगता है। अतः एक इकाई मोल प्रस्तावित की गई है। किसी भी चीज, परमाणु, अणु, आयन या कण कुछ भी लें, ठीक है, कि एक मोल में मात्राओं की संख्या जो ग्राम उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होगी, उसे हमें एक ने निश्चित कर दिया। जितने होंगे तो उतने मोल, परमाणु होंगे तो उतने परमाणु, इतने अणु होंगे तो उतने अणु, ठीक है, वो हमने कर दिया। पीछे देखते हैं एवोगाद्रो के हिसाब से, अभी देखते हैं। हाँ, किसी पदार्थ के एक मोल कण, है ना, एक मोल कण। अब कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 10⁻23 होता है। अगर अणु होंगे तो उतने अणु होंगे एक मोल में, अगर परमाणु होंगे तो उतने परमाणु एक मोल में होंगे। हम ये कहते हैं कि एक मोल परमाणु में कितने वो होंगे, एक मोल में कितने परमाणु होंगे, तो हम कह देंगे कि उसमें तो हम कह देंगे इतने परमाणु होंगे। अगर अणु होंगे तो कह देंगे इतने अणु होंगे। यह मान प्रायोगिक विधि से प्राप्त किया गया है। इसको एवोगाद्रो स्थिरांक अथवा एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसके n0 से निरूपित करते हैं। यह नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाद्रो, है ना, एमिडियो एवोगाद्रो के नाम सम्मान में रखा है। उनका जो नाम था, उन्होंने इसको सर्च किया होगा और खोज की, तो उन्होंने उसका हिसाब से उनका नाम रखा गया। ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है। आइए, हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, समझ में ना आए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक मोल पदार्थ का जैसे कि बराबर क्या होगा, 6.022 इंटू 10 संख्या में, तो जैसे एक दर्जन होता है। एक देखो, एक मोल बराबर, जैसे हम ये कह दें कि एक दर्जन, तो आप समझते हो कि वो बराबर 12 होगा। अब हम अगर एक दर्जन केले कहें तो आप 12 केले लिखोगे, अगर हम एक दर्जन आम कहें तो आप 12 आम गिनोगे, एक दर्जन चूड़ियाँ बोले तो 12 चूड़ियाँ आप गिनोगे। हम ऐसे ही यहाँ एक मोल बराबर हमें जो संख्या रखनी है वो 6.022 10⁻23 6.022 गुणे 10⁻23 ही आप रखोगे। ठीक है, जैसे कि एक ग्रुस बराबर होता है 144। एक हम कहें एक ग्रुस आम चाहिए तो 144 आम दोगे, एक ग्रुस चूड़ी चाहिए तो 144 आप चूड़ियाँ दोगे। कोई भी चीज़ बोलें तो वो उसका बराबर। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन ग्रुस की तुलना इसमें इसका एक और लाभ है। वह यह है कि किसी भी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है ना। उस चीज़ में द्रव्यमान अगर एक मोल में तो हम किसको रख देंगे, तो हम उठा के तुरंत इसको रख देंगे कि भैया इसके बराबर ये होगा। एक मिनट, इसके बराबर ये होगा। एक मोल बराबर एक दर्जन बराबर तो 12, ऐसी एक मोल बराबर इसके बराबर होगा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते रहिएगा। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अणु द्रव्यमान, है ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ग्राम के बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, कोई भी तत्व हम ले लें, उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई उसे क्या है, U में प्रदान करता है। किसी भी तत्व के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हम उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु उस इकाई क्या होगा, U रखेंगे, से ग्राम में परिवर्तन करते हैं। अगर हम उसे संख्यात्मक रूप ले आए तो हम इसे किसमें रखेंगे, ग्राम में परिवर्तन करेंगे। परमाणु के मोलर द्रव्यमान
परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान में भी कहते हैं। अगर मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, अगर आप हाइड्रोजन का 1 न्यूमरा होता है परमाणु का द्रव्यमान, अतः हाइड्रोजन का तो उसे 1 ग्राम बराबर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 ग्राम बराबर उसको कहेंगे हम। हाँ, तो आप इसको समझे होंगे ना। अगर आप उसको हम परमाणु द्रव्यमान के रूप में हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान अगर हम लेंगे तो 1 यू बराबर होता है, अतः इसको हाइड्रोजन का ग्राम में लेंगे तो उसे हम 1 ग्राम के बराबर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो एक यू हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है। ठीक है, 1 यू हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन उसको 1 मोल परमाणु होते हैं, या 1 ग्राम कह दें या 1 मोल कह दें। अर्थात उसकी संख्या अगर आप संख्या में देखेंगे तो 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। उसमें अगर एक हाइड्रोजन में अगर मान लो कोई हाइड्रोजन में केवल ये 1 यू, अगर मान लो कोई भार है 1 यू, है ना, ये लिखा हुआ है, उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु होता है 1 ग्राम। अगर हम जा कहें 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु होंगे, कितने एटम होंगे, तो आप कहेंगे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 10⁻23 क्या होंगे? हाइड्रोजन के परमाणु होंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन में, आप ऐसे कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 16 म्यू ऑक्सीजन में केवल 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है, म्यू ऑक्सीजन में, और म्यू क्या यूनिट है, और 16 म्यू ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे। क्या होंगे? 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसको 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। ठीक है, 16 म्यू अगर ऑक्सीजन में क्या 1 ऑक्सीजन का परमाणु होगा। ऑक्सीजन कितने होंगे? 1 भाई 1 ऑक्सीजन कितना बार होता है? 16 म्यू। अगर उसे हम ग्राम में लेंगे तो 16 ग्राम, और 16 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? इतने होंगे। ठीक है, इतने होंगे। ठीक है, इतने परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। ठीक है, समझ गए? चलो, किसी अणु के एक मिनट किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसे अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की संख्या तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को यू से जी में परिवर्तन करना होगा। जी में कर लेंगे फिर उसका परमाणुवार। उदाहरण जैसा कि हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिचय कर चुके हैं। जल किया हमने, कितना निकला था? जल का कितना निकला था? आपने निकाला था कितना? उसका 16 और उसका कितना हुआ? 2, कितने हो गए? 18 यू हो जाएगा। और ये देखो लिखा भी यहाँ पर 18 यू होता है। यहाँ से हम यह प्राप्त होता है कि 18 यू जल में जल का केवल 1 अणु होता है। अगर एक मॉलिक्यूल बात करेंगे तो अगर 18 यू अगर जल है, ये क्या है? मान है, भार है, यानी कि 18 ग्राम में केवल 1 मोल होता है, 1 अणु होता है। और होता है 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं। कितने? 1 मोल, अर्थात उसे में 6.022 10⁻23 जल के अणु होते हैं। कितने? जल के 1 मोल, है ना। 18 ग्राम में इतने जल के अणु होते हैं, यानी कि 1 मोल अणु तो अर्थात उससे इसके बराबर रख ले, क्योंकि जो 18 जो है एक ही मोल का तो है भाई। मॉलिक्यूल कितना हुआ? 1 ही तो होगा। 18 भाई मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यही तो मॉलिक्यूल्स है, यही तो मॉलिक्यूल है H2O। ये किसका है? वाटर का, जल का है। और इसमें कितने हैं? हाइड्रोजन कितनी है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 1। और आप जानते हैं हाइड्रोजन का 2 ही भार रहेगा। और ऑक्सीजन कितनी है? 16। और 16 प्लस कितने हैं? 18 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये 18 हो जाएंगे। जब 18 है तो किसका? 1 मॉलिक्यूल्स का तो 18 है, 1 का ही तो 18 है। जब 1 का 18 है तो हम उसको क्या उसके बराबर लिखने की कोशिश करेंगे। 1 18 है तो 1 मोल अणु होगा,
अर्थात उसमें हम कितने अणु होंगे 6.022 इसके बराबर होगा। ऐसे इसका मान हम रखते हैं। इसको याद कर लो, हमने बहुत बार बोला है और मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। रासायनिकों के अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु तथा अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उन्हें संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 उसके बराबर और ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान है। अतः रासायनिकों के परिकलन की इकाई मोल 1896 में विलियम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। किन्होंने? विलियम्स ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द को प्रस्तावित किया। ठीक है। और जो एक लैटिन शब्द है, क्या है? लैटिन शब्द मोल से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। मोल का अर्थ क्या होता है? ढेर, हीप, पाइल। किसी पदार्थ के परमाणु तथा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई और जो परमाणुओं तथा अणुओं की बृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। कौन सा? मोल। और मोल में ही हम चीजों को नापते तोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो एक ये एग्जाम्पल को हम देखते हैं, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसमें, क्या है समझने का प्रयास करेंगे, क्या है। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, उदाहरण को समझते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। संख्या क्या है उसको दिखाइए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए और 12.044 गुणे 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। तो इन सब चीज़ों को पहले हम इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दिया गया हल के रूप में मोल की संख्या को हम n से दर्शाएंगे। दिया गया द्रव्यमान m है। द्रव्यमान आपको दिया गया क्या? 52 दिया गया ग्राम में। मोलर द्रव्यमान m है। दिए गए परमाणु की संख्या कितनी है? दिए गए कणों की संख्या कितनी है? n है। और आवोगाद्रो ये है जिसका आप जानते हैं 6.022 10⁻23 होता है मान। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? 4 होगा। आप जानते हो क्योंकि भी 2 होता है, 2 4 हो जाएगा। इसमें क्या 4 होता परमाणु होता है ये। ठीक है। और हीलियम का मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम कह देंगे हम। अतः मोलों की संख्या निकाल के हम दिया गया द्रव्यमान और कितना दिया गया? 52 दिया गया। भाई द्रव्यमान जो दिया गया वो कितना दिया गया? 52 दिया गया। ठीक है, द्रव्यमान कितना दिया है? 52 और 4 दिया गया उसका मोलर द्रव्यमान 4 ग्राम। जब इसको कर देंगे क्या? 13, ये संख्या आ जाएगी। कौन सी संख्या आ जाएगी? देखिए मोलों की संख्या आ जाएगी। कितने मोल है? 13 मोल हैं। ठीक है, तो मोलों की यहाँ संख्या आ गई। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हीलियम परमाणु इतने के हीलियम परमाणु की संख्या कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। कणों। अब आप ये दे दिया गया है तो आप जानते 1 मोल बराबर कितना होता है? इतना होता है आवोगाद्रो के हिसाब से। ठीक है, आप जानते ही हो ये होता है। अब मोल की संख्या दिए गए कणों की संख्या और आवोगाद्रो संख्या। कण कितने दिए गए? ऊपर देखो 12 पॉइंट कुछ, तो ये आप देख रहे हो। तो कणों संख्या हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, कैसे? ऊपर हमने वो कर रखे, ऊपर हमने ये कर रखे और नीचे अरे 1 मिनट भाई क्या प्रॉब्लम हो रही। हाँ ये बस हो गया। हाँ वेरी गुड। तो ऊपर हमने वो संख्या रखी 12.044 गुणे 10⁻23 और नीचे आवोगाद्रो को जो कांस्टेंट था वो रख दिया और काटा क्या इतना 2 आपके क्या हो जाएंगे? कण आ जाएंगे। ये कणों की संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। तो क्या है, आप इस चैप्टर को पूरे लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5वां है,
इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, केमिस्ट्री के लिहाज से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा 4th। तब तक कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ग्लोबल स्टडी एस के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को आप अपने दोस्तों ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट को जान करके पढ़िए। बाय। हंसते मुस्कुराते रहिएगा। बाय।